हेलो गाइज, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाय एनआर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा जो जेट का एग्ज़ाम करवाया था 2 जून 2024 को, उसका जो आज आंसर की जारी कर दिए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आपके कौन कौन से आंसर है और पेपर सोल्व करेंगे। जेट जो एग्रीकल्चर को ऑफिशियली आंसर किए उसके अनुसार हम आंसर की जारी करें। दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए वो भी कमेंट कर रहे हैं और आपकी क्या अनुमान है उसके अनुसार हम मेरिट का अनुमान लगा लेंगे और आपका एक और वीडियो बनाएंगे और आप पता लग जाएगा कि कितनी मेरिट रहने वाली है लगभग अनुमान और आपका जो आंसर है। और दोस्तों, एक बार और बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करें। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, एक चीज़ आपको एक बता दूं कि जो एचडीपी डिप्लोमा है वेटनरी का, उसके अभी फॉर्म चल रहे हैं, तो आप उसमें आपके जेट का एक नहीं हो तो आप उसमें वेटनरी कर सकते हो, एग्रीकल्चर वाले और बायोलॉजी वाले। तो आप उसके 15 तारीख तक आपके फॉर्म ओपन है, तो आप फॉर्म भर सकते हो जेट का भी ना, सॉरी वेटनरी का भी। अभी 15 तारीख तक फॉर्म चल रहे हैं आप। और आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो जेट का पेपर है 2024 को 2 जून को हुआ था, तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने आज जारी कर दी थी ऑफिशियल आंसर की, तो उसके अनुसार हम यहाँ करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो आप यहाँ देख सकते हो ये पहला क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं कि दोस्तों इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो हम इंग्लिश वाला हिंदी वालों को सोल्व करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो ये कृषि का पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि मर्दा में ईसी 40 सदी के डीसी मीटर और पीएच 8.5 से कम है और ईएसपी 15 से कम है तो सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ था लवणीय मृदा, दूसरा दिया हुआ था क्षारीय मृदा, तीसरा दिया हुआ था लवणीय क्षारीय मृदा और चौथा था उपरोक्त में से कोई नहीं और पांचवा था इनमें से अनुत्तर, मतलब आप अटेंड नहीं किया था। तो इसका बोर्ड ने तो कौन सा क्वेश्चन माना है आप यहाँ देख सकते हो कि इसका क्षारीय मृदा माना है पहले क्वेश्चन का। और दूसरा क्वेश्चन देखें तो गोल क्रांति निम्न में से संबंधित है। तो इसका दूसरा का देख सकते हो कि गोल क्रांति निम्न में से संबंधित है। तो पहला है फल उत्पादन, दूसरा है उर्वरक उत्पादन, तीसरा है अंडा उत्पादन और चौथा है आलू उत्पादन। तो बोर्ड ने इसका चौथा माना है आलू उत्पादन। और दोस्तों, ये आलू उत्पादन गोल क्रांति के संबंधित है। और तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो पौधों के लिए बोरोन की अनिवार्यता की खोज निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसी एक ने की थी? जे.एच. सैक्सन, टी.डी. सोर्सेन, एल.ए.एच. मॉर्गन एंड सी.बी. लिपमैन, के वेरिटेन और पांच है। तो इसमें से बोर्ड ने तीसरे का चौथा माना है के वेरिगेटन, आप यहाँ देख सकते हो। और चौथा क्वेश्चन है कि पौधे की शीर्ष कलिकाओं पर दिखाई देने वाला कमी के लक्षण मुख्यतः किस कारण होते हैं? तो इसमें बताया कि पौधे की शीर्ष कलिकाओं पर दिखाई देने वाले कमी के लक्षण किसके कारण होते हैं? तो इसमें किस पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं? नाइट्रोजन, पहला है नाइट्रोजन एंड जिंक, दूसरा फास्फोरस एंड आयरन, तीसरा है कैल्शियम एंड बोरोन, चौथा है गंधक एंड आयरन। तो इसका चौथे का कैल्शियम एंड बोरोन माना था। और पांचवा क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो कि मटर के बीजों को निम्नलिखित जीवाणुओं के इनुकुलम में से किस एक से उपचारित करना चाहिए? तो पहला है राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम जेपोनिकम और राइजोबियम फेजियोली। तो बोर्ड ने पांचवे का माना है पहला राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम। और छठे का है कि खाली जगह संकरी पत्ती वाले द्विबीजपत्री खरपतवार का विशिष्ट उदाहरण है। तो पहले का है एविना फतुआ, दूसरे का है साइनोडोनो डेक्टाइलोन और तीसरे का है चिनोपोडियम एल्बम और चौथे का है स्पेरगुलम एर्वेसिंस। तो छठवें का बोर्ड ने क्या चौथा माना है स्पेरगुलम
ऑर्वेनिसिस। और 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शाकनाशी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी होते हैं? तो पहले बोर्ड ने इसका मतलब पहला ऑप्शन है फोनोस्पोनम एथिल डाइक्लोरोफॉर्म मिथाइल और मेक्ट्रोसल्फिरॉन मिथाइल। और चौथे में है कि पहला और दूसरा दोनों। तो 7वें में बोर्ड ने तीसरा माना है मेक्ट्रोसल्फिरॉन मिथाइल। और अगले क्वेश्चन 8 की बात करें तो आप यहां देख सकते हो 8वें का है कि MPH-17 का लोकप्रिय संकरण है। तो इसमें किस्म के बारे में बताया गया कि कौन सी किस्म है। तो मक्का, दूसरा पहला है बाजरा, दूसरा है जवार, तीसरा है मक्का, चौथा है गेहूं। तो इसमें 8वें में पहला बाजरा मानना है कि MPH-17 बाजरे की किस्म है हाइब्रिड। और 9वें क्वेश्चन की बात करें कि गन्ने की अर्धशाली फसल खाली जगह महीने में बोई जाती है। तो पहला है फरवरी मार्च, दूसरा अप्रैल मई, तीसरा जुलाई अगस्त, चौथा है नवंबर दिसंबर। तो 9वें का है इसमें जुलाई अगस्त। आपके जो आंसर हो उसके अनुसार आप तो आपका सीरियल नंबर है पेपर का, उनसे अनुसार आप देख लेना दोस्तों कि कौन कौन सा है। और 10वें क्वेश्चन की बात करें तो मूंगफली में पोम फली मुख्यतः खाली जगह की कमी से के कारण होते हैं। तो पहले में पोटेशियम, दूसरे में कैल्शियम, तीसरे में बोरोन, चौथे में फास्फोरस। दूसरे में माना हुआ है कि कैल्शियम। आप यहां देख सकते हो 11वें क्वेश्चन की राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान NOFRIS नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाइबर रिसर्च निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पहले में अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा नागालैंड, चौथा है त्रिपुरा। तो 11वें में बोर्ड ने माना है दूसरा सिक्किम, दूसरा आप सिक्किम माना हुआ है। और 12वां क्वेश्चन है कि जल की आवश्यकता की गणना निम्न में से किसी एक सूत्र के माध्यम से की जाती है? तो पहले में ET प्लस AL प्लस WSO, दूसरे में ET प्लस AL माइनस WSO, तीसरे का है CT माइनस AL प्लस SWSO, चौथे का है ET प्लस AL भाग WSO। तो 12वें का बोर्ड ने पहला क्वेश्चन माना है ET प्लस AL प्लस WSO। और 13वें क्वेश्चन की बात करें कि भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो पहले में MS स्वामीनाथन, दूसरे का BP पाल, और तीसरे का सर अल्बर्ट हॉर्वेड, चौथे का है AF निकोलस। और तो 13वें में AF निकोलस माना है बोर्ड EU जोधपुर द्वारा, आप यहां देख सकते हो। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो आधार बीज के टेग का रंग होता है, आधार बीज के टेग का रंग होता है सुनहरा पीला, हरा, सफेद, नीला। तो इसमें बोर्ड ने 14 में सफेद माना है। और दोस्तों इसकी बात करें तो ये 2021 सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके जो 2021 में सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 15 क्वेश्चन की बात करें तो डबल क्रॉस तकनीकी द्वारा दी गई थी, डबल क्रॉस तकनीकी खालजगर द्वारा दी गई थी। इसमें DF जॉनसन द्वारा, दूसरे में EM ईस्ट एंड GH सूल द्वारा, और तीसरे का है SC सेल्समैन, चौथे का है हरलान और पॉम। तो 15वें का है पहला DH जॉनसन। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो 5 हेक्टर आम के षष्ठकोणीय प्रणाली में 10 × 10 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जाने वाले बगीचे के पौधों की संख्या गणना कीजिए।
तो इसमें षष्ठाकार तो 5 हेक्टर 5 हेक्टर में षष्ठ कोणीय प्रणाली द्वारा आपको बाग लगाना है आम का। तो उसमें 10x10 मीटर पौधे की R×P रखनी है। तो R×P की मतलब कितने पौधे लगेंगे उसमें, तो इसमें टोटल चौथा है 575 पौधे लगेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में भी पूछा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि 17वां क्वेश्चन, निम्न में से पपीता की गाइनोडायोसिस किस्म चुने। पहला है पूसा नैना, पूसा ड्वार्फ, पूसा डिलीशियंस, पूसा जाइंट। तो 17वें का है, तीसरा है पूसा डायोसिल डिलीशियंस, पूसा डिलीशियंस। और 18वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देख सकते हो कि डोंगर रीजन मूलवनत किस से संबंधित हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पहले में खजूर है, दूसरे में अंगूर है, तीसरे में सेम है, चौथे में मौसम है। तो 18वें का माना हुआ है दूसरा अंगूर। डोंगर रीज मूलवंत किससे संबंधित है, तो अंगूर से संबंधित है। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि चैती गुलाब का वैज्ञानिक नाम में क्या है, रोजा डोमेस्टिकेना, रोजा इंडिका, रोजा चाइनेसिस, रोजा ब्रोमोनिया। तो इसका 19वें का आपके क्वेश्चन है, उत्तर है पहला रोजा डोमेस्टिकेना। और 20वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत में खरीफ प्याज की बीज बुआई का समय है। तो उत्तर भारत में खरीफ प्याज की बुआई का समय क्या है, तो पहले में आपके दिया फरवरी मार्च, दूसरे में मई जून, तीसरे में जुलाई अगस्त, चौथे में नवंबर दिसंबर। तो 20वें का आपका उत्तर है दूसरा मई जून। उत्तर भारत में खरीफ की प्याज की बुआई कब की जाती है, मई जून में, आप यहाँ देख सकते हो। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो 21वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्मक एक सत्य है। आप यहाँ देख सकते हो कि पहले में ओलोरिकल्चर, तो ओलोरिकल्चर सब्जी उत्पादन, एपीकल्चर मशरूम उत्पादन, और विटीकल्चर है अंगूर उत्पादन, सीट्रस संतरा मौसमी। तो इसका दूसरा ऑप्शन यह सत्य है कि एपीकल्चर मशरूम उत्पादन नहीं होता है, इसमें एपीकल्चर में दूसरा है कि इसमें मधुमक्खी पालन होता है, आप यहाँ देख सकते हो। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते, तो अगले क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी बेल शुष्क क्षेत्रों में भूदर्शीय निर्माण के लिए उपयुक्त है। तो पहले में आप यहाँ दोनों निकेस रेजिया, दूसरे का है मधुका लेटिगोलिया, और तीसरे का है केसिया फिस्टूला, और चौथे का है बोंगन विलिया ग्लेब्रा। तो इसका 22वें का उत्तर माना हुआ है, चौथा है बोंगन विलिया ग्लोबेरा, बोगन विलिया ग्लेबेरा। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो 23वां क्वेश्चन है कि टी बर्डिंग और पूर्विंग की का क्रम उपयुक्त समय कौन सा है। दोनों फरवरी है अक्टूबर में, दोनों अक्टूबर है फरवरी में। तो 23वें का है फरवरी एंड अक्टूबर में, 23वें का है फरवरी एंड अक्टूबर की टी गुलाब में बर्डिंग है, पूर्णिमा का कर्मा क्या है, तो कर्म से समय उपयुक्त। और 24वें का है कि निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म नहीं है। तो इसमें देख सकते हो कि अर्का रक्षक, अर्का अभ्यदक, अर्का मोहिनी, ये सभी किसमें से कौन सी है, तो टमाटर की है। तो 24 में आप देख सकते हो कि अर्का मोहिनी टमाटर की किस्म नहीं है आप यहाँ देख। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देख सकते हो कि 25वां क्वेश्चन है कि GC41 महत्वपूर्ण किस्म है, कि GC4 महत्वपूर्ण किस्म है। जीरे की है, धनिया है दूसरे में, और दूसरे में धनिया, तीसरे में पपीता, चौथे में केसरी मेथी, कस्तूरी मेथी तो इसमें 25वें में माना हुआ है पहला जीरा, GC4 एक महत्वपूर्ण किस्म है जीरे की, आप यहाँ देख सकते हो। और 26वें क्वेश्चन की बात करें
कि अमरूद की कौन सी किस्म का गुद्दा लाल होता है। अमरूद की कौन सी किस्म का गुद्दा लाल होता है। तो पहले में सरदार, दूसरी है ललित, तीसरा अर्का अमूल्य, चौथा है पंत प्रभात। तो 26वें का उत्तर है आपके दूसरा ललित का गुद्दा लाल होता है। ये उत्तर प्रदेश से निकली हुई किस्म है दोस्तों। और 27वें क्वेश्चन की बात करें कि नर खजूर की कौन सी किस्म है। जंगल लोलेल, चिप चैप, खलास, गन्नाबी। तो 27वां का आपका उत्तर माना हुआ है चौथा है गन्नाबी। और अगले क्वेश्चन की बात करें कि अंगूर के आप यहां देख सकते हो कि अंगूर के आकार बढ़ाने के लिए किस पादप हार्मोन नियामक का अधिकतर उपयोग किया जाता है। कि अंगूर के आकार बढ़ाने के लिए किस पादप वृद्धि नियामक का अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो इसमें IAS, NA, GA3, IBA, NA, GA3, IBA। तो 28वें का आपका माना हुआ है GA3। अंगूर आकार बढ़ाने के लिए पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें कि जल मीटर टेस्ट क्यों करते हैं। जल मीटर टेस्ट क्यों करते हैं। जेली के अंतिम बिंदु के निर्धारण के लिए, निचोड़ में पेक्टिन की मात्रा के लिए, निचोड़ में शर्करा परीक्षण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो 29वें का है आपके दूसरा निचोड़ में पेक्टिन की मात्रा के लिए जेलोमीटर टेस्ट करते हैं। हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है ये दोस्तों। और अगले क्वेश्चन की बात करें कि समय से पहले जैम जमने का कारण है। कि समय से पहले जैम जमने का कारण है। तो कम टीएसएस सॉरी दोस्तों। तो 30वां क्वेश्चन है कि समय से पहले जैम जमने का कारण है। तो पहले में कि कम टीएसएस, दूसरे में उच्च शर्करा, तीसरे में कम पेक्टिन और चौथे में उच्च अम्लता। तो 30 में पहले में कम टीएसएस के कारण जैम जमने का समय से पहले जैम जम जाता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन ऐसे सत्य है। आप यहां देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप यहां देख सकते हो कि एपिस्टासिस मतलब केवल एक जीन लोकेशन में जीनोटाइप के बीच एक अंतःक्रिया। और दूसरा है कि एपिस्टेसिस मतलब दो अलग अलग जीन लौकिक में जीनोटाइप के बीच अंतरक्रिया। और तीसरा कि एपिस्टासिस मतलब कई जीन लौकी में जीनोटाइप एवं फेनोटाइप के बीच एक अंतरक्रिया होती है। और चौथा है कि एपिस्टासिस मतलब दो अलग अलग जीन लौकी में जीनोटाइप के बीच एक अंतरक्रिया है। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर है कि लौकी में जीन के बारे में पूछा हुआ कि सत्य है या नहीं है। तो 31वें में चौथा है कि दो, आप यहां देख सकते हो कि चौथा है एपिस्टासिस मतलब दो अलग अलग जीन लौकी में जीनोटाइप के बीच अंतरक्रिया है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप यहां देख सकते हो कि ऊंट में टिप्नोसोमा एवासिस के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। सॉरी, आप यहां देख सकते हो कि ऊंट में टिप्नोसोमा एवासिस के कारण होने वाली बीमारी का यही कहा जाता है, बीमारी को यही कहा जाता है क्या। तो इसमें पहला है नंगाना, दूसरा है सेरा, तीसरा है एनाप्लास्मोसिस और चौथा है बेबेसियासिस। तो इसका 32वें उत्तर माना हुआ है दूसरा सेरा रोग के कारण ऊंट में टिप्नोसोमासिस के कारण बीमारी होती है। और अगले क्वेश्चन की बात करें 33वें की, कौन से विटामिन एम का सबसे प्रबल क्रिस्टलेस है। तो आप यहां देख सकते हो कि विटामिन एक कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, आर कैरोटीन, डी कैरोटीन। तो 33वें का आप यहां देख सकते हो बीटा कैरोटीन के कारण विटामिन सबर प्रबल कैंसर होता है।
पीली पिंक होती है जो विटामिन दूध के कारण। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो 34वां क्वेश्चन है कि किस कुक्कुट नस्ल को कालामासी के लिए के नाम से भी जाना जाता है। किस मुर्गी की नस्ल को कालामासी यानी काले मांस के लिए भी जाना जाता है। डंकी, कालाहस्ती, कड़कनाथ, दूसरा। तो इसमें 34वें में कड़कनाथ को काले मांस के लिए भी जाना जाता है। ये दोस्तों इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और असम में भी और एमपी के आसपास और राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। और 35वें क्वेश्चन की बात करें कि साइलेज निर्माण के अंतिम उत्पाद खाली जगह में होना चाहिए। तो साइलेज निर्माण जो उसके पीएच और एसिडिटी के लिए पूछा गया है। तो इसमें आप पहला देख सकते हो कि 3.5 से 4.5 पीएच के साथ एसिडिट 2.4% और दूसरे 1.8 से 3.5 के साथ एसिडिट 4.5% और तीसरे का 4 से 6.5 पीएच के साथ एसिडिट 3.4% और चौथे का है कि 6.5 से 7.5 पीएच के साथ एसिडिट 1%। तो इस 35वें में आपका उत्तर होगा पहला 3.5 से 4.2 पीएच के साथ एसिडिट 2.4%। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि आमतौर पर मवेशियों को खिलाया जाने वाला गैर फलियों वाला चारा कौन सा है। तो इसमें हरे चारे के बारे में पूछा है कि फलियों को चारा कौन सा है। तो लोबिया एवं बरसीम, जवार एवं मक्का, सोयाबीन, गंवार, कुल्थी, दाल, सनहेब। तो इसका 36वें का आपका उत्तर है कि जवार एवं मक्का है जो गैर फलियों वाला हरा चारा गैर फलियों वाला चारा है जो मवेशियों को खिलाया जाता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें 37वें की कि मेमनों में एजुमेंटेड, यहाँ देख सकते हो कि मेमनों में एजुटिक एक्टिकेसिया या स्वेबैक की बीमारी आहार में कौन से खनिज लवण की कमी के कारण होती है। जो मेमनों में कमी होती है स्वेबैक बीमारी, तो उसके किसके कारण होती है, किसकी खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तांबा। तो इसमें तांबे के सीयू के कारण स्वेबैक बीमारी होती है मेमनों में। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि रोमंती पशुओं में किण्वन में प्रक्रिया में पैदा होने वाली अत्यधिक गैसों के कारण रुमन में होने वाले असामान्य फैलाव को क्या कहते हैं। तीव्र पहला है कि तीव्र पेरिटोनिटिक रुमिनल टिम्पेनी और तीसरा वेगनस एपेच और टोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनिक आप यहाँ देख सकते हो कि पहला है तीव्र पेरिटोनिटिस और दूसरा है रूमिनेल टिम्पेनी और तीसरा है वेगनस अपच और चौथा है टोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनिक। तो इसका है दूसरा माना हुआ है कि रूमिनेल टिम्पेनी। और अगले क्वेश्चन की बात करें 39वां क्वेश्चन की, तो आप यहाँ देख सकते हो कि मवेशियों में खुरपका मुंहपका का रोग किसके कारण होता है। तो पहला है बुसेला ओवेले एबोरेटस रियो वायरस, दूसरा है एडिनो वायरस, एफेथो वायरस। तो 39वें में एफेथो वायरस के कारण मवेशियों में खुरपका मुंहपका रोग होता है। अगले क्वेश्चन बात करें कि भेड़ों में एंटेरोटोक्सिमिया की बीमारी किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है एंटेरोवायरस, दूसरा क्लोस्ट्रीडियम पेरिफिनेंजेंस और तो तीसरा है बेसिलस एंथ्रेसिस और चौथा है कोरिनियम वेटरिनेंस। तो इसका चौथे का क्लोस्ट्रीडियम पेरिफिनेंजेंस के कारण भेड़ों का ये रोग होता है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि आपको
आपको जो भी कितने क्वेश्चन राइट हुआ कमेंट में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज एग्री बाय एनआर भी है नाम से, उनको भी आप फॉलो कर लें। और कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ आपका इसमें एग्रीकल्चर तो जेट में हो या नहीं हो तो आप देख लेना कि जेट में हो तो ठीक, अच्छी बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले भी। और नहीं हो तो आप अभी वेटनरी जो है उसके फॉर्म चल रहे हैं तो उसके भी आप फॉर्म भर सकते हो। HDP के नाम से है राजवास की, उस पर अभी फॉर्म चल रहे हैं आप, तो वहाँ फॉर्म आप भर सकते हो। 15 तारीख लास्ट है, आप फॉर्म भर देना। और कोई भी आपका डॉक्यूमेंट संबंधी कोई भी हो तो कमेंट बताइए में ज़रूर बताइए कोई आपका। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।